तो हे दोस्तों, जय मसीह की शालोम। जो हमने होसाया के चैप्टर 2 के वर्स 4 से लेकर 6 तक पढ़ा था, उससे हमें क्या सीख मिलती है। अब यहाँ मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जो वैश्या है, जिससे परमेश्वर, देखो ना, परमेश्वर विश्वासघाती लोगों से नफरत करते हैं तब तक जब तक वो विश्वासघाती परमेश्वर से माफ़ी ना मांग ले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम भी करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है, बार बार अपने पूरे जीवन ठुकराता है, फिर कोई चांस नहीं मिलता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत छोटा समय दिया है धरती पे आने का। हमें कुछ अपना पर्पस पूरा करना है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए प्लान्स बना रखे हैं, इसलिए हैव फेथ इन हिम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। हमें शिक्षा मिलती है कि देखो, बहुत सारी शिक्षा मिलती है, आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले कि हमें विश्वासघाती नहीं होना चाहिए। जैसे वैश्या हरकतें करती है विश्वासघाती की, जैसी हरकतें करती है, अपने पुराने पति को छोड़ के दूसरे लड़के के पास जाती है, वैसे ही जो इज़राइल है वो यहोवा परमेश्वर को छोड़ के दूसरे अन्य देवी देवता की सेवा कर रही थी, जिस कारण के परमेश्वर ने उदास हो गए इनसे, और परमेश्वर ने बदला लेना चाहा। लेकिन वो कब तक लेंगे बदला? अगर वो इज़राइल अगर इज़राइल ने वो माफ़ी मांग लेता परमेश्वर से, तो परमेश्वर बहुत ही ग्रेसफुल एंड मर्सीफुल है। क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है वो तभी होता है जब कोई बंदा विश्वासघाती होता है, वो परमेश्वर की जो प्रेम होता है उसे ठुकरा देता है, तब परमेश्वर गुस्सा होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा परमेश्वर की खोज करता है तो परमेश्वर उसे प्रसन्न भी होते हैं। क्योंकि हमें दो चीज़ें पढ़ी हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर प्रेम भी बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी हैं परमेश्वर, ठीक है। वो धर्मियों की सुनते हैं, लेकिन उनसे नफरत करते हैं जो जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया। क्योंकि अगर हम गलतियां करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देंगे। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो हमें मौका देंगे। लेकिन अगर हमें उन्हीं मौक़ों को ख़राब कर देते हो तो फिर परमेश्वर गुस्सा होते हैं। तो हमें यही सीख मिलती है इस चीज़ से कि हमें वैश्या के जैसे विश्वासघाती इंसान नहीं बनना। वो जहाँ इधर उधर फिरती है, तो हमें भी नहीं ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन सत्य मार्ग है वो यीशु मसीह है। तो हमें किसी दूसरे अन्य देवी देवता से नहीं करना चाहिए विनता को, कुछ नहीं करना चाहिए, प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए अन्य देवी देवताओं से। सिर्फ यहोवा परमेश्वर से करो, ये पहली वैल्यू। दूसरा कि विश्वासघाती मत बनो। तीसरा, परमेश्वर से प्रेम रखो और धर्म